अस्सलाम वालेकुम। टेक्नो का आज हमारे पास एक सेल आया है, तो ऐसे ही खुला हुआ ओपन आया हमारे पास, डेड है, ऑन नहीं हो रहा। तो मॉडल का पता नहीं कौन सा मॉडल है मुझे, तो हमें रिपेयर करने से गर्ज है डेड को ऑन करना है। तो कोई भी डेड सेट है उसके कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जो आपने फॉलो करने हैं, वो लाजमी आपने फॉलो करने हैं। जैसे कुछ एहतियात लिखी होती हैं, तो वो एहतियातें होती हैं, वो प्रोटोकॉल होते हैं जो आपने फॉलो करने होते हैं। कोई भी डेड सेट आए, सबसे पहले आपने उसको चार्जिंग लगा के चार्जिंग पे चेक करना है कि वो चार्जिंग ले रहा है कि नहीं ले रहा, ऊपर लाइट ऑन हो रही है कि नहीं हो रही। कुछ सेट ऐसे डेड आते हैं कि जिनकी ऊपर लाइट ऑन हो रही होती है, ब्लिंक वाइट लाइट ऑन हो रही होती है, लेकिन सेट ऑन नहीं होते। तो उनका वीपीएच काम कर रहा होता है, लेकिन उसका जो सेकेंडरी लाइन है वो काम नहीं कर रही है, जिससे वो सेट डेड होते हैं। लेकिन इसमें वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। सेकंड स्टेप आपने जो करना है, पहले आपने चार्जिंग लगा के चेक करना है। सेकंड स्टेप आपने ये करना है, आपने बैटरी का वोल्टेज चेक करना है। तो ये देखो बैटरी इसकी बिल्कुल डेड है, 0 है। बैटरी बिल्कुल डेड उसी सूरत में होती है जब सेट में कोई शॉर्टिंग हो या कुछ ना कुछ हो, तो ये उसी सूरत में डेड होती है। दूसरा आपने स्टेप ये करना है, आपने इसके बोर्ड के ऊपर वी बैट के वोल्टेज चेक करने हैं कि वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। सबसे पहले आपने वो चेक करने हैं। ये 3 स्टेप आपने फ़र्स्ट फॉलो करने हैं। चार्जिंग लगा के चेक करना है, फिर बैटरी को चेक करना है, फिर आपने वी बैट के वोल्टेज वगैरह चेक कर लेने हैं, ठीक है। सेकंड फोर्थ पे फिर आपने इसकी कूल टेस्टिंग करनी है। ये तो हॉट टेस्टिंग होगी, फिर आपने इसकी जीआर लेनी है। आपने इसके जीआर लेनी है कि इसके बोर्ड पे क्या जीआर आ रही है, फॉरवर्ड बायोस और रिवर्स बायोस। फॉरवर्ड बायोस होता है कि रेड वाली प्रॉब को वी बैट पे और ब्लैक वाली को ग्राउंड पे लगा के, और रिवर्स बायोस होता है कि रेड वाली को ग्राउंड और ब्लैक वाली को उस पर चेक किया जाए। तो ये सेट में हॉप शॉट शो हो रहा है। इस यहाँ पे रीडिंग नहीं थी आनी चाहिए, बिल्कुल रीडिंग नहीं थी आनी चाहिए। अगर आती भी तो 1000 से प्लस आती तो ओके होता, लेकिन यहाँ पे रीडिंग आ रही है कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे कोई ना कोई मसला है। तो सबसे पहले मैं इसकी बैटरी को बूस्ट करूँगा। बूस्ट करने के लिए हमारे पास बेशुमार तरीके हैं, लेकिन मैंने एक 12 वोल्ट का अडाप्टर रखा हुआ है, तो उससे मैं इसको बूस्ट करता हूँ बैटरी को। तो बैटरी बूस्ट करने के बाद फिर दोबारा से लगा के चेक करेंगे कोई सिंबल वगैरह चार्जिंग का शो होता है कि नहीं होता। वैसे तो बोर्ड में हॉप शॉटिंग शो हो रही है, यानी कि सेट हॉप शॉट है। तो कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई आईसी इसकी ज़रूर ख़राब है, बिल्कुल 100% है कि कोई ना कोई आईसी ख़राब है। अगर इसकी फुल शॉटिंग आपको शो, यानी कि दोनों तरफ से ग्राउंड पे भी बीप आए और वी बैट पे भी, तो फिर इसका कोई ना कोई कैप शॉट होती है। और अगर आपको हाफ शॉट शो हो रहा है तो फिर कोई ना कोई इसकी आईसी शॉट होती है। डेड सेट बड़ी तरह के होते हैं, जैसे कि वाटर डैमेज हो गया, इसकी कोर लाइनें होगी, बक की लाइनें। सेकेंडरी लाइन के जो डेड सेट होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा तंग करते हैं, यानी कि उनका फॉल्ट ट्रेस करने में कुछ टाइम लगता है। तो ये बैटरी इस लायक हो गई है कि इसको अगर मैं चार्जिंग पे लगाऊं तो ये इंडिकेट कोई ना कोई शो, चाहे ज़ीरो का भी इंडिकेट शो करे, 3.4 वोल्टेज है तो ज़ीरो का तो इंडिकेट शो करना ही चाहिए इसे। चलें दोबारा से लगाता हूँ, चेक करता हूँ तो वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। कोई ना कोई इंडिकेट शो हो रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं शो हो रहा है इसके ऊपर। तो कहीं से हीट वगैरह भी नहीं है, मैं हीटिंग चेक कर रहा हूँ लेकिन कहीं से भी कोई हीट वगैरह नहीं है, सेट बिल्कुल भी हीट नहीं है। तो जिस भाई ने मुझे ये सेट दिया उन्होंने कहा कि मैंने बस इसकी स्ट्रिप उतार के दोबारा लगाई है, उसके बाद डेड हो गया ये सेट। अब उन्होंने ये नहीं बताया कौन सी स्ट्रिप उतार के लगाई है, ना मैंने पूछा उनसे कौन सी स्ट्रिप आपने उतार के लगाई है। तो ये है कि इसके अब वी बस के वोल्टेज चेक करते हैं जो चार्जिंग कनेक्टर से ऊपर मेन बोर्ड पे आते हैं, चार्जिंग कनेक्टर से ऊपर मेन बोर्ड पे आते हैं चार्जिंग जैक से। तो वो चेक करते हैं। ये देखें बिल्कुल 0 शो हो रहा है, कोई वोल्टेज नहीं है। तो चलें नीचे वाला हिस्सा खोल के चार्जिंग जैक भी चेक कर लेते हैं। तो जल्दी से मैं नीचे वाला हिस्सा खोल लेता हूँ। यहाँ पे वीडियो को मैंने थोड़ा देर के लिए बंद किया और जल्दी से ओपन करके मैंने चेक किया। अब चेक करते हैं यहाँ पे वी बस बन रही है कि नहीं बन रही। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ देर के लिए ना मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया था कि यहाँ ये देखें यहाँ पे वी बस बन रही है। यहाँ पे मैं कुछ देर के लिए खुद भी कंफ्यूज हो गया था कि
आगे आपको बताता हूँ क्या हुआ है इसमें। तो मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया था कि स्ट्रिप शायद ख़राब हो गई है कि कुछ और मसला हो गया। सब बोर्ड पे वोल्टेज पूरे बन रहे हैं, ऊपर कोई वोल्टेज नहीं आ रहा, 0 है। तो मुझे लगा ये स्ट्रिप ख़राब है, जो सेंटर स्ट्रिप है ये ख़राब है, या कहीं से ये अर्थ हो के शॉर्ट हो गई है, या इस तरह का कोई लिंक है। तो मैंने जैसे बैटरी निकाली, फिर गौर से देखा। गौर से देखने के बाद एक चीज़ नज़र आई, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ, आप भी देखना और इस चीज़ को गौर से। अच्छा, रिपेयरिंग के काम में ये आपने चीज़ें बहुत एहतियात से करनी होती हैं, एक एक चीज़ को समझना होता है, परखना होता है। जैसे डॉक्टर का काम होता है, वो फीलिंग आपकी चेक करता है, आपका मर्ज़ देखता है, आपका मर्ज़ है कहाँ से, उस मर्ज़ को क्योर करता है, इलाज कर। हमारा भी काम टेक्नीशियनों का कुछ इसी तरह है। तो आपने एक एक चीज़ को बगौर चेक करना होता है, किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं होता, किसी चीज़ को मामूली नहीं लेना होता कि नहीं यार यहाँ से कहाँ से ऐसे हो सकता है। नहीं, हो सकता है वहीं से ऐसे हो, कि आपको फॉल्ट लगे यहाँ से ऐसे नहीं है तो फॉल्ट वहीं से हो। तो ये हुआ ये था कि जो उन्होंने स्ट्रिप उतार के लगाई थी वो ये वाली स्ट्रिप थी, ये उन्होंने उल्टी लगा दी थी। मेन बोर्ड को सब बोर्ड की तरफ कर दिया था और सब बोर्ड को मेन बोर्ड की तरफ कर दिया था। कुछ देर के लिए मैं भी नहीं समझा, मैं लगा रहा हूँ उन्हीं चक्करों में, वोल्टेज चेक कर तो ये चेक कर। तो अब दोबारा चेक करता हूँ इसको लगा के ना, वी बस ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही, मेन बोर्ड की तरफ वी बस की लाइन जा रही है कि नहीं जा रही। तो ये है कि एक छोटी छोटी चीज़ पे भी गौर करना पड़ता है, कुछ रह नहीं जाए आपकी नज़र में से, हर चीज़ पे गौर करना पड़ता है। तो मीटर को 20 DC पे सेट करते हैं, चेक करते हैं अब वी बैट पे। ये देखें वोल्टेज बन रहे हैं लेकिन फ्लैक्चुएट हो रहे हैं। कुछ सेट मॉडल आए हैं ऐसे कि जब तक उनकी बैटरी ना लगे उनके वोल्टेज वी बैट के वोल्टेज फ्लैक्चुएट होते रहते हैं। तो इसको आपने ये नहीं समझना कि शायद आईसी ख़राब है, चार्जिंग आईसी ख़राब है। कुछ मॉडल्स में ऐसा आया है, लेकिन आगे जाके हम इसको भी चेक करेंगे ये क्यों ऐसे है। ये देखें वी बस की लाइन पूरी ठीक तरह से ऊपर जा रही है। तो लगाते हैं इसे, बैटरी को भी दोबारा लगाते हैं और चेक करते हैं कि कुछ इसके अंदर कोई मूवमेंट होती है कि नहीं होती। तो दोबारा बैटरी को लगाते हैं और चार्जिंग को लगाते हैं और चेक करते हैं। बैटरी कनेक्टर मैंने दोबारा लगाया और चार्जिंग पे लगा के देखा कोई इंडिकेट नहीं हुआ ऊपर, वहाँ पे इंडिकेट कोई ना कोई शो होना चाहिए। बैटरी को भी बूस्ट कर लिया, वी बस को भी ओके कर लिया, लेकिन फिर भी कोई इंडिकेट नहीं शो हुआ। तो मुझे यहाँ पे हीट मालूम हुई है, इस शील्ड के नीचे यहाँ पे थोड़ा सा हीट अप हो रहा है ये। और यहाँ पे हीट अप बाज़ दफ़ा मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे नीचे रैम है, रैम की वजह से हीट ना हो रहा। चलें एक दफ़ा ये शील्ड उतार के चेक करते हैं। तो मैं वीडियो को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रोकूँगा क्योंकि शील्ड उतारूँगा। अगर वीडियो ज़्यादा लेंथी करूँगा तो आपको भी देखने का मज़ा नहीं है, आप बोर हो जाएंगे। तो वीडियो को उस हिसाब से बनाता हूँ कि आप समझ भी आ जाए आपको और फॉल्ट भी हल हो जाए। तो मैंने शील्ड को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद इस जगह पे स्मोक बना लिया जिस जगह पे हीट हो रहा था, तो उस जगह पे स्मोक बना लेते हैं। तो चेक करते हैं क्या कंडीशन है यहाँ पे। ये मैं चार्जिंग लगाता हूँ और यहाँ पे ये आईसी इसकी हीट हुई। मैं दोबारा से स्मोक बनाता हूँ और माइक्रोस्कोप के नीचे आपको दिखाता हूँ ताकि आपको भी नज़र आए कौन सी आईसी। ग्राफिक आईसी है इसकी, ये LUB आईसी, ये इसकी हीट हो रही है। तो ये मेरे पास अक्सर मामलात यानी बहुत सारे डेड सेट आए हैं जिनमें ग्राफिक आईसी जो है वो डेड होने का रीज़न होती है। तो दोबारा से इसके ऊपर स्मोक बनाता हूँ रोज़िन की मदद से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए और अच्छी लगे तो बहुत मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं, टाइम निकाल कर वीडियो बनाते हैं। इसलिए बनाते हैं ताकि आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से मदद मिल सके, हेल्प हो सके आपकी। तो अगर आपकी हेल्प होती है तो यार वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो ये देखें यही आईसी इसकी हीट हो रही है। तो मैं ये आईसी उतारता हूँ, यहाँ पे वीडियो फिर थोड़ी देर के लिए रोकूँगा और आईसी लगाने के बाद दोबारा मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको सेट। तो मैंने ये आईसी उतार के नई आईसी मेरे पास थी वो मैंने चेंज कर ली। वीडियो इसलिए बार बार रोकता हूँ, एक रीज़न तो आपको ये बता दी कि लेंथी ना हो जाए वीडियो,
सेकंड रीज़न ये है कि मैं अकेला होता हूँ वीडियो बनाने वाला। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सेट ऑन हो चुका है, वही बोर्ड है, वही सारा कुछ है, एक एक चीज़ को मैंने चेक किया। तो इसी तरह आप अगर थ्योरी के साथ काम करेंगे, आपके नॉलेज में हो कहाँ से क्या करना है, तो आप कोई भी सेट हो उसको रिपेयर कर सकते हैं, कोई भी सेट हो आप उसको रिपेयर कर सकते हैं।